हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस। कि आपको कोई भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है या एक बार मैग्नेट है, तो उस बार मैग्नेट के एक्सिस पर आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी? Consider a bar magnet. Consider a bar magnet N or S. N S. It has two poles, north pole and south pole. Line is passing through the middle of the magnet is called magnetic axis. Point O is the center of the bar magnet. Small m is the pole strength. 2L is the magnetic length of the bar magnet. 2L is the magnetic length of the bar magnet. Now you will find the magnetic field intensity on the axis of the bar magnet. Let a point P imaging at a distance d from the point O of the bar magnet. Now point N is also produce the magnetic field intensity at the point P is B vectors. Point P has pole strength +1 and same as S point produce the magnetic field at the point P is along PS. His name is B dash vectors, and total resultant field is B1 vectors. Total resultant magnetic field is at the point P is B1 vectors. Once again हमने एक बार मैग्नेट ली, उस मैग्नेट के टू पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। बार मैग्नेट के पोल्स के बीच की जो मैग्नेटिक लेंथ है वो कितनी है? 12 वेक्टर्स। O इज द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। उसके बाद हमने बार मैग्नेट के सेंटर O से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट P इमेजिंग किया, जिस पर आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ राइट द each value given on the diagram and 12, this is 12 vector equal to magnetic length। 12 क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक लेंथ है। N और S टू पोल्स, N और S क्या हमारे पास? टू पोल्स है। पोल का नेम क्या है? नॉर्थ और साउथ। स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m क्या है हमारे पास? पोल स्ट्रेंथ है। स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ वेयर OP इक्वल टू D, OP इक्वल टू D, O इज द सेंटर्स, OP इक्वल टू D एंड O इज द सेंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। Magnetic field intensity at point P due to N, नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी? नाउ यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस इन द लास्ट वीडियो, कि जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू μ0/4π m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो सेम this point N is also produce the magnetic field intensity at the point P is B vectors, then this is the magnetic force B vector equal to क्या हो जाएगा? μ0/4π फुल स्ट्रेंथ m इंटू में 1, m1 m है, m कितना है? 1 है, m2 कितना है? 1 अपॉन डिस्टेंस इज np स्क्वायर। डिस्टेंस इज np स्क्वायर, दिस इज द np स्क्वायर।
यू विल फाइंड एन पी स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा एन पी स्क्वायर? कंप्लीट आपको ओपी पता है, ओपी कितना है डी है और ओ एन कितना है एल है, तो कितना हो जाएगा एन पी डी माइनस एल का होल स्क्वायर। तो फाइंड एन पी, दिस इज एन पी इक्वल टू कितना आ जाएगा एन पी स्क्वायर। एन पी कितना आ जाएगा हमारे पास ओपी माइनस ओ एन। तो ओपी माइनस ओ एन कितना हमारे पास डी माइनस एल, ये कितना आ जाएगा एन पी डी माइनस एल। तो वैल्यू इज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में डी माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर, डी माइनस एल का होल स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल। अब आपको क्या निकालनी है कि जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी पर साउथ पोल के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी। नाउ राइट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to south pole, then B dash vector, this is south pole create the magnetic field at the point P is along PS, this is B dash vector, और from north pole से along NP, this is magnetic field along NP. तो then B dash vector equal to mu naught upon 4 pi m1 m2, m1 is m2 equal to 1, m1 into 1 upon में this is PS square, this is PS square, this is the PS square. You will find the PS, find PS equal to, PS किससे मिलके बनी है? PS is also made by OP plus OS. OP is D, OS is L. So PS is made by OP plus OS. Then PS equal to OP is PS या SP, एक ही बात है SP square. SP is also D plus L, D plus L. So then equal to mu naught upon 4 pi m upon D plus L का होल स्क्वायर. सेकेंड पॉइंट along PS, B dash vector equal to mu naught upon 4 pi m upon D plus L का होल स्क्वायर. Now you will find the resultant magnetic field intensity at the point P. Find resultant magnetic field intensity at point P. जो resultant magnetic field intensity है at point P पर at point P is B1 vectors equal to B vectors minus B dash vectors, B vector minus B dash vector. Put the values of B1 vector equal to B vector equal to mu naught upon 4 pi m upon में D minus L का होल स्क्वायर माइनस mu naught upon 4 pi m upon में D plus L का होल स्क्वायर. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में d माइनस l का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में d प्लस l का होल स्क्वायर.
Now common out is mu naught upon 4 pi m कॉमन आउट 1 अपॉन में डी माइनस एल का होल स्क्वायर डी प्लस एल का होल स्क्वायर। दिस इज द रिमेन क्वांटिटीज mu naught upon 4 pi m कॉमन 1 अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इसके बाद इधर एलसीएम इज डी माइनस एल का होल स्क्वायर डी प्लस एल का होल स्क्वायर। नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। देन b1 वेक्टर इक्वल टू mu naught अपॉन 4 पाई m, दिस इज डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड किया तो क्या बचेगा डी प्लस एल का होल स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वेयर b1 वेक्टर इक्वल टू mu naught अपॉन 4 पाई m अपॉन में ए स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस बाहर है तो जो प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2dl अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। वैल्यू इज b1 वेक्टर इक्वल टू mu naught अपॉन 4 पाई m 2dl और 2dl 4dl तो उसको मैंने सेपरेट किया m इंटू में 12 इंटू में 2d अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर वेयर m इंटू में 12 इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पुट m इंटू में 12 इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज m तो b1 वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू mu naught अपॉन 4 पाई 2md अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 2md अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इसके बाद देखो ये d प्लस एल का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस का जो साइन है वो प्लस का माइनस चेंज कर देगा और माइनस का प्लस तो कितना बचेगा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया कितना आ गया 4dl को मैंने फैक्टर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई में 12 इंटू में 2d 12 इंटू में 2d दिस इज 4dl वेयर यू नो दैट m इंटू में 12 क्या होता है कैपिटल M वेक्टर्स। दिस इज द कैपिटल M वेक्टर्स क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है स्मॉल m इंटू में 12 तो वैल्यू पुट कर दी b1 वेक्टर इक्वल टू mu naught अपॉन 4 पाई 2md अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड O इज वेरी वेरी लार्ज अगर d हमारे पास ग्रेटर देन L है अगर L शॉर्ट है तो L बी नेग्लेक्टेड L को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास b1 वेक्टर इक्वल टू mu naught अपॉन 4 पाई 2md अपॉन में d की पावर 4 तो L 0 हो गया नेग्लेक्ट हो गया तो d स्क्वायर की पावर 4 तो d4 1d इज कैंसिल आउट तो वैल्यू इज रिमेन इज b1 वेक्टर इक्वल टू mu naught अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में
dq, 2m upon में dq, this is the mu upon 4 pi 2m upon में dq. This is the magnetic field intensity due to a magnetic dipole या bar magnet along its axis, bar magnet along its axis, along its axis. Please note down the topics in the notebook. Subscribe the channel, press the bell icon. Thank you for watching this video.